वर्दी वतन की रक्षा का, जन जन की सुरक्षा का वो आवरण है जो स्वतः ही हमें 24 घंटे सातों दिन त्याग और समर्पण की भावना को जागृत करने का संदेश देता है। आज स्वतंत्रता दिवस की बेला पर हम कहानी देखेंगे उन वर्दी वालों की जिनकी वर्दी पर आलोचना का कटाक्ष भी है तो वहीं उनकी पीठ थपथपाने की जरूरत भी। किस तरह से पुलिस की वर्दी में तैनात जाबाज पुलिस के सिपाही और जाबाज पुलिस के अफसर दिन रात 365 दिन जन जन की सुरक्षा का नारा बुलंद करते हैं, ये खास कहानी एमपी पुलिस के लिए सिर्फ और सिर्फ सिटी न्यूज पर। वंदे मातरम। वर्दी इंडियन आर्मी की हो, बीएसएफ की हो या वर्दी हो पुलिस की, वर्दी का वरद हस्त सुरक्षा की वायु को जन्म देता है और नापाक मंसूबों को निस्तनाबूद कर देता है। आजादी की इस बेला पर हम बात करेंगे पुलिस की वर्दी की और बात होगी वर्दी वालों की जो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वादे के मुताबिक समाज की सुरक्षा का झंडा बुलंद करते हैं। वादे के पक्के और इरादे के मजबूत वर्दी वाले भी सेना की भांति अपना समर्पण देते हैं और अंदरूनी सुरक्षा के मकसद को पूरा करते हैं। पुलिस की वर्दी अनुशासन का दूसरा नाम है, तो यही पुलिस अपराधियों पर शिकंजे का पैगाम है। स्वतंत्रता दिवस पर सीमा की सुरक्षा की बात तो हम जरूर करते हैं, मगर जनसेवा में देशभक्ति का जज्बा और सुरक्षित समाज की भावना तो पुलिस महकमे की तैनाती के साथ ही बुलंद होती है। जितनी जरूरी हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा का संकल्प है, उतना ही जरूरी हमारे समाज में जन सुरक्षा का नारा है। पेश है इस आजादी के पर्व पर पुलिस की वर्दी और वर्दी वालों की ये कहानी। खाकी वर्दी में 24 घंटे सातों दिन तैनात रहने वाली पुलिस की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। अपराधियों की धरपकड़ और समाज की सुरक्षा के लिए ये वर्दी वाले हर पहलू में अलग नजर आते हैं। कभी ये पुलिस रक्षक बनकर सामाजिक दायित्व निभाती है, तो कभी नियमों के पालक के रूप में कर्तव्य परायणता का सबक सिखाती है, तो कभी यही पुलिस बुराइयों को मिटाने के लिए दबंग और सिंघम बन जाती है। पुलिस की कहानी और समाज का आईना दोनों अपनी अपनी नजर से वर्दी वालों का प्रतिबिंब बनाती है। सबसे पहले रुपहले पर्दे पर पुलिस की वर्दी के जो विभिन्न रंग नजर आते हैं, ये रंग ही वर्दी वालों को तरह तरह की उपमा दे जाते हैं। पुलिस के त्याग और समर्पण की कहानी को देखें, उससे पहले जरा पुलिस की वर्दी का बॉलीवुड कनेक्शन देख लेते हैं, जो वर्दी वालों की छवि को उकेरने और उधेड़ने दोनों कलेवर में पेश करता है।
कमाल करते हो यार। पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। I'm back! चलो भाई, अपना अपना पैसा उठाओ और आना नहीं है वापस। चलो। ये क्या हो रहा है? गीता विक्रम राठौरी जाने। क्यों बाप जी, देख के डर गया या डर के देख रहा है? हाँ? भूल गया क्या? पिछली बार हमारे भाई टिट्टा ने ऐसन पिटाई की थी, डर कर भाग गया था तू। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए, ना ही डर के, समझे ना? जिस तरह तेरे बेटे को लटका कर मारा था ना, ठीक उसी तरह तुझे और तेरे भाई टिटला को मारकर इस गांव की कुंडली सेट करनी है रे। हाँ, हमार कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस गांव में सिर्फ एक ही राउडी है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इस गांव में सिर्फ एक ही राउडी होना चाहिए। मैं राउडी राठौड़। सरहदों के सिपाही और सीमा के प्रहरियों पर रुपहला पर्दा जितना मेहरबान हुआ, उससे कहीं गुना ज्यादा बॉलीवुड ने पुलिस की वर्दी को महत्व दिया। यही वजह रही कि रुपहले पर्दे पर खाकी का रौब भी देखने को मिला और इसी खाकी के साथ कॉमेडी का तड़का भी बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने रुपहले पर्दे पर लगा दिया। इस आजादी के दिवस पर क्या है पुलिस का बॉलीवुड कनेक्शन? पेश है ये खास पहलू। कभी पुलिस का जाबाज अफसर सरफरोश जैसी फिल्म में अपने पक्के इरादे से डरता है, तो कभी यही पुलिस का अफसर अपनी महती भूमिका अदा करता दिखाई देता है। रुपहला पर्दा वर्दी वालों को दबंग छवि से जोड़ता है, तो यही वो किरदार रचता है जो सिंघम की तरह पुलिसिया तंत्र में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए योद्धा की तरह लड़ता है। तो वही फिल्म शूल में पुलिस की वर्दी पहने किरदार राजनेताओं के सियासी चालों का शिकार हो जाता है। बॉलीवुड का वर्दी कनेक्शन वैसे तो फिल्मी ज्यादा सच्चाई के आईने से दूर है। 35mm रील से रियल लाइफ में वर्दी वालों की कहानी जन सुरक्षा से सीधा वास्ता रखती है। खाकी के अफसर हो या हो पुलिस जवान, हर वर्दी वाला अपनी जिंदगी में 24 घंटे महकमे के लिए तैनाती की तैयारी करता है और अपराध करने वालों के खिलाफ अपना त्याग, अपनी कर्तव्य परायणता दिखाता है। पुलिस की वर्दी नायक की भांति एक्शन दिखाती है। रियल में यही पुलिस की वर्दी अपराधियों को धर दबोचने में जान की बाजी लगाती है, तो वही सांप्रदायिक हिंसा के भड़कने पर बिना किसी भय के हालातों पर काबू भी पाती है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। पुलिस महकमे के ये वर्दी वाले ही समाज के रखवाले और कौमी एकता के पाठ पढ़ाने वाले बन जाते हैं। और जिस तरह से सीमा की सुरक्षा में डटे सिपाही सरहद की हिफाजत के लिए डटे रहते हैं, उसी तरह से ये वर्दी वाले भी गुंडों की गुंडागर्दी के खात्मे और रक्षा सुरक्षा के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। इसीलिए सिटी न्यूज ने इस स्वतंत्रता दिवस पर वर्दी वालों के सम्मान में वर्दी वालों के हौसले को सलाम करने की ये एहसासों से लबरेज कहानी संजोई है।
वर्दी वालों को आंकड़े के लिहाज से हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में सबसे कम नंबर मिले हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो एमपी में करीब 51 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि 930 पुलिस थाने हैं। इसी तरह बल का आंकड़ा बमुश्किल 72,152 ही पहुंच पाता है। वहीं करीब 20 अलग अलग बटालियन एमपी में तैनात रहती है। वर्दी वालों को आंकड़ों की नजर से देखें तो अंदरूनी सुरक्षा के लिए ये नाकाफी ही साबित होती है। हालांकि इसे लेकर अब इजाफे की उम्मीदें की जा रही है। गृह मंत्रालय भी अब इस आंकड़े को बढ़ाने जा रहा है और वर्दी वालों की संख्या में इजाफे के साथ ही जन सुरक्षा के संकल्प का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि विकास और विस्तार की आंधी में सुरक्षित समाज का नारा पुलिस की वर्दी बुलंद कर सके। सिटी न्यूज की टीम ने पूरे पुलिसिया तंत्र की कहानी को संजोने के लिए प्रदेश स्तर पर रिसर्च के बाद एमपी के पुलिसिंग सिस्टम को जानने समझने के लिए प्रदेश के होम मिनिस्टर के तजुर्बे ही काफी है। गृह मंत्रालय की कमान संभाल रहे मंत्री बाबूलाल गौर ने पुलिस महकमे के खट्टे मीठे किस्सों को सिटी न्यूज से कुछ इस तरह साझा किया और पुलिसिंग की परिभाषा भी बताई। एक दिन थाने का चेकिंग किया। जी जी। एक चीता अलग होता है जो मोटरसाइकिल पर बिल्कुल घूमता है, बिल्कुल फौरी इमरजेंसी। बिल्कुल। तो मैं एक दिन 10 बजे पहुंच गया। 9:30 से 10 तक जी सारे पुलिस कर्मियों को थाने में इकट्ठे होकर टीआई को हाजिरी लेना पड़ती है। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। उनको ड्यूटी बताना पड़ती है बिल्कुल। कि आप कितने घंटे कहाँ रहेंगे। जी जी बराबर। एक रजिस्टर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सिंपल ड्रेस में पहुंच गया। जी जी जी। तो कुछ तो पता ही नहीं, ये पट्टा नहीं पहना था। जी जी जी। पैंट बुशर्ट पहन के जैसे आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहिए अरे कल तो मंत्री वो लगे रहे थे, आप सब लोग ड्यूटी से जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा लाओ नफरी रजिस्टर लाओ। हवालात में कितने बंद हैं, हवालात में सब साफ सफाई है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। पुलिस का जो रजिस्टर है FIR वो लाओ, महिला ड्रेस दिखाओ जहाँ महिला की दुष्कर्म की शिकायत करने आते। जी जी बराबर बराबर। कहना मेरा ड्रेस नहीं है साहब। मैं कहा चीता कहाँ घूम रहा है। बराबर है। कहने लगे चीता घूम रहा है साहब। मैंने कहा वाइल्ड लाइफ से पूछो, लोकेशन लीजिए। लोकेशन लो। जी बिल्कुल ठीक है। चीता फला नंबर 1 2 3 कहाँ हो। कह रहे मैं जवाहर चौक में जी पुलिस सहायता केंद्र में गश्त कर रहा हूँ। जी मैंने ठीक है, मैं चलो देखें गश्त। बराबर है। वहाँ चीता भी नहीं था, बिल्ली भी नहीं थी। मतलब ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की कहा जाए पुलिस महकमे में भी कुछ ऐसा अंश है, कुछ ऐसा भाग है जो कहीं ना कहीं अपने घर से ही निगरानी कर रहे थे। जी। यही नहीं, वर्दी पर लगने वाले भ्रष्टाचार के दाग को लेकर गृह मंत्री गौर ने दमदारी से स्वीकारा कि क्यों भ्रष्टाचार पैर पसारता जा रहा है। एक सवाल और जनता की तरफ से आता है, ये पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार को कैसे खत्म कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सामाजिक बड़ी बीमारी चुनौती है। सामाजिक बीमारी है। आमतौर पर ऐसा देखने में आता है कि जब चौराहे पर कहीं गाड़ी कुछ क्रॉस कर जाती है तो वहां पर सिपाही भ्रष्टाचार को जन्म दे देता है, तो वहीं पुलिस थानों में सामाजिक बीमारी, राष्ट्रीय बीमारी, अतिक्रमण की बीमारी है। अब मंत्री जेल में चलेगा तो क्या करेंगे। देश के छापा पड़ता है अधिकारी के कितना पैसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबू में, परिवहन में या जनपद में 5-5 करोड़ 10-10 करोड़। हे राम आता कहाँ से। हम तो 45 साल से MLA, ना हमारे शादी का ऑर्डर है, ना खेत है, ना खलियान, ये बंगला में रह रहे हैं। वहीं इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे होम मिनिस्टर साहब को शहीद भगत सिंह की फांसी का वो पल भी याद आता है जो रोंगटे खड़े कर जाता है। ऐसे में प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश होगा सम्मानीय गृह मंत्री बाबूलाल गौर साहब का, और गौर साहब की जो खरी खरी भाषा है वो कैसे दिल की बात दिल तक जनता के पहुंचा पाते हैं? क्या खास संदेश इस स्वतंत्रता दिवस के देश की आज़ादी के लिए जी जी हमारे क्रांतिकारियों ने जी हमारे देश के गांधी जी जैसे सत्याग्रहियों ने जी जी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जी जी जी।
शहीद भगत सिंह जी का। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो जेल में बंद थे, पंजाब की एक जेल में बंद थे, और एक हफ्ता रह गया था जेल, फांसी की सजा हुई थी। उनके साथियों को भी हुई थी, जी जी, अशफाक उल्लाह को भी और आज़ाद को भी, बहुत से लोगों को। तो उनकी माँ को जेलर ने परमिशन दी कि आपके बच्चे को 12 साल की फांसी है, आप इसको मना लो कि ये माफ़ी मांग ले और अंग्रेज़ों की दास्तां कबूल कर ले, तो इसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यंग लड़का है, हैं और जवान है, शादी ब्याह कर लो। तो तुम ये दरख्वास्त हम बना देते हैं, इस पर कर देगा तो छूट जाएगा और तुम्हारा कोख जो है वो तुम देख सकोगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो माँ ने कहा कि मैं जब समझाऊंगी। तो माँ उस कमरे में जहाँ जेल में बंद है, तो माँ ने उससे कहा, पहले लगा रहता है, पुलिस के जवाब खड़े रहते हैं, कोई बात का, कोई खिलाना नहीं, कुछ पिलाना नहीं। उन्हें बेटा मेरा कहना मानेगा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं चाहती हूँ तू जिंदा रहे। कि मैं जिंदा तो हूँ, कि नहीं, एक सप्ताह बाद तो ये फांसी हो जाएगी, फिर मैं नहीं देख पाऊंगा, मेरी बात मान ले, तो ये दरख्वास्त पढ़ ले, ऐसे दस्तखत कर दे तो तेरी जेल से माफ़ी हो जाएगी, तुझे पुलिस में नौकरी मिल जाएगी या कहीं मिल जाएगी। तो तू मेरे से घर में रहेगा, तेरे बच्चों को देख पाऊंगे। मैं कह रहा माफ़ी तो मांगने को तैयार हूँ, लेकिन माँ तेरी कोख बदनाम हो जाएगी। कि ऐसा कोख से भगत सिंह पैदा हुआ जिसने मेरा रंग बसंती चोला, उसने माफ़ी मांग ली। माँ तेरी बेइज्जती हो जाएगी, भारत माता की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए माँ, हजारों बेटे हैं तेरे भारत के, मुझे तो माता की सेवा में चला जान दिया। माँ ने बहुत रोई पे उसके पैर पकड़ लिए। उसने नहीं माँ, मैं तेरी कोख को बदनाम, तेरा नाम अमर हो जाएगा, भगत सिंह किसका बेटा था। चला गई माँ, माँ ने कह दिया वो नहीं मारेगा। आखिर में जब फांसी हुई तो जेलर ने कहा कि इतने वक्त के इतने मिनट पे आपको लटकाया जाएगा, आपकी आखिर तमन्ना क्या है। एक तो उसने कहा मेरा नकाब उतार दो, और तुम्हारे जेल के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हो, मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ कि क्या, कि कुछ नहीं, बस देखना चाहता हूँ ताकि गवाह रहे कि मैं कैसे हंसते हंसते फांसी चढ़ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। कोई जनता का आदमी था नहीं, 3 मिनट के अंदर सबका इकट्ठा किया कि बुगल बजाओ, मैं जब फांसी पे चढ़ूँ तो बुगल बजाओ, सलामी दो देश के लिए। और उसने सबसे कहा कि मेरे साथ एक नाम लगाओ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इस देश के आज़ादी को संभाल के रखना है। बिल्कुल ठीक बात है, संभाल के रखना है। बिल्कुल ठीक। और बच्चे तुम्हें दिखाएं जहाँ की हिंदुस्तान की, इस धरती से नमन करो, ये धरती है बलिदान की। वर्दी वालों का दर्द और परेशानी के अलावा भी बहुत कुछ है जो खाकी को लेकर बनने वाली धारणाओं के विपरीत कई संदेश देकर जाता है। गृह मंत्री की खरी खरी सुनने के बाद अब बारी है प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी नंदन दुबे से वो खास संदेश सुनने की जो आजादी की बेला में वर्दी वालों की ड्यूटी का एहसास हमें करा जाता है। सर, सबसे पहले मध्य प्रदेश में पुलिस कैसे काम करती है, जनता जानना चाहती है कि 24 घंटे 7 दिन पुलिस कैसे अलर्ट रह पाती है। मध्य प्रदेश में 10 पुलिस रेंजेस हैं जिसमें कि पूरा क्षेत्र बटा हुआ है। इसके साथ ही साथ विशेष सशस्त्र बल है, वो भी हमारे साथ में है। फिर हमारी कुछ विशेष टुकड़ियाँ हैं जैसे कि ATS है, STF है, इस तरह की। इसमें उनका नंबर भले ज़्यादा नहीं, लेकिन वो ऑपरेशन के हिसाब से और काम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी मध्य प्रदेश में करीब 1,07,000 का टोटल पुलिस फोर्स है, और ये IPS अधिकारियों का जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 291 है, लेकिन उसमें करीब अभी 245 अभी अधिकारी हैं जी। और अनेक उसके अलावा एडिशनल DG, IG, इसके अलावा आप देखेंगे कि पुलिस अधीक्षक, कमांडेंट्स वगैरह सभी हर एक बटालियन में है। हमारे बटालियन का नंबर 22 है जी। तो ये पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं।
किस तरह से सर समाज की सुरक्षा का जो संकल्प है वो पुलिस पूरा कर पाती है, और आपको क्या लगता है जैसे जैसे दौर बदल रहा है, आधुनिक युग आ रहा है, तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, ऐसे में पुलिस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो क्या मानते हैं सर इस स्वतंत्रता दिवस की बेला पर ये जो तमाम चुनौतियां पुलिसिंग सिस्टम के सामने हैं, जी। इसे कैसे पार कर पाएगा पुलिस तंत्र? इसमें जैसे आप मेरे ख्याल से अभी अवगत हैं, हमारा जो कांस्टेबल है करीब 13 से 14 घंटे उसको औसतन हर दिन काम करना पड़ता है, और जो थाना प्रभारी का स्तर है वो 16 से 18 घंटे के बीच में जाता है। जहाँ तक एसएएफ का सवाल है, इनकी भी जैसे नक्सलाइट एरियाज में बहुत लंबी उसमें ड्यूटी रहती है, फिर यदि लॉ एंड ऑर्डर में तैनात हो तब भी बहुत लंबी ड्यूटीज़ रहती है। तो इन सभी का जो ड्यूटी आवाज़ का जहाँ तक सवाल है काफ़ी विस्तृत होते हैं, और तभी इसको करना संभव हो पाता है। जो शासन के स्वयं के मापदंड उसके हिसाब से बल करीब 90,000 और होना चाहिए था, लेकिन अभी 21,000 के करीब की जो स्वीकृति शासन के स्तर पे सहमति हुई है, जो बढ़ा रहे हैं। अभी 5,000 जो और मिलेगा उसके बाद ये नंबर पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो एक लंबी चुनौती का टेंशन वाला काम है, और ये लगातार इसमें नई नई चैलेंजेस आते रहते हैं, उसके हिसाब से फिर पुलिस को अपनी रणनीति तय करना पड़ती है। इसी तरह वीरता का पदक पाने वाले पुलिस अफसर भी इस आज़ादी पर खाकी वर्दी का मान बढ़ा रहे हैं, और कितना जरूरी है वर्दी का सम्मान और स्वाभिमान, ये कहानी अपने जज्बे के साथ बयां कर रहे हैं। सिटी न्यूज की टीम ने इंदौर रेंज के आईजी विपिन माहेश्वरी को मिले वीरता पदक के सम्मान की संपूर्ण गाथा को समझा, साथ ही बहादुरी से सुरक्षित समाज का संदेश देने वाले अफसरों से आज़ादी के मायनों की परिभाषा भी समझी। क्या कहते हैं वीरता पदक को लेकर जाबाज अफसर, आइए जानते हैं। आज़ादी दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बेला है, और सिटी टॉक में आज हम बात करने वाले हैं वतन के रखवालों के साथ साथ वर्दी के साथ वतन की रक्षा और जन जन की सुरक्षा का संकल्प दोहराने वाले जाबाज पुलिस अफसरों से। हमारे साथ मुखातिब होंगे आज इंदौर रेंज के आईजी श्री विपिन माहेश्वरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास मौके पर, खास बातचीत के लिए। नमस्कार जी। एक जाबाज पुलिस अफसर के कार्यकाल में वीरता का पदक पाना कितनी बड़ी उपलब्धि होती है और कितना गर्व का विषय होता है। आईजी साहब को इसी वीरता के पदक से नवाजा जा रहा है, क्या कुछ उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया है, सीधे उनसे मुखातिब होंगे। सर, एक जाबाज पुलिस ऑफिसर के कार्यकाल में वीरता का पदक सबसे गौरवान्वित करने वाला पदक कहा जाता है, एक सम्मान आपको जो प्राप्त हो रहा है, इसे लेकर सबसे पहली राय क्या है और कैसे आप महसूस करते हैं इस उपलब्धि को? बहुत अच्छा महसूस करते हैं जी। और जैसा आपने बताया कि पुलिस विभाग में इस पदक का बहुत महत्व रहता है जी। और निश्चित रूप से जो आप कार्य करते हैं जब उसका रिकॉग्निशन होता है, तो ना केवल आपको बल्कि पूरे परिवार को और आपके जो सभी सहयोगी लोग होते हैं उनको सबको बड़ा गर्व महसूस होता है। बिल्कुल। सर, जब देश में स्वतंत्रता दिवस की बेला आती है या हम गणतंत्र लागू होने की तारीख 26 जनवरी को मनाने जाते हैं, तो सीमाओं की सुरक्षा, सरहदों की सुरक्षा के साथ साथ समाज की सुरक्षा का भी दायित्व संभाल रही पुलिस की वर्दी को कहीं शायद लगता है भूल जाते हैं। सेना को सलाम होता है, लेकिन पुलिस की वर्दी, ये कहा जाए जो खाकी वर्दी है, उसके सम्मान को जो है जनता को याद दिलाने की भी ज़रूरत है। क्या लगता है सर, जब 15 अगस्त आता है, स्वतंत्रता दिवस आता है, तो किस तरह से पुलिस भी दृढ़ संकल्पित होती है जन जन की सुरक्षा का जो संकल्प है उसे दोहराने के लिए? निश्चित रूप से एक पुलिस का भी अपना रोल है, और काफ़ी मुश्किल भरे परिस्थितियों में पुलिस विभाग काम करता है। कई चीज़ों में जहाँ पर आर्मी का टेरेन बड़ा टफ रहता है, घर परिवार से दूर रहते हैं, एक वो टफनेस है उनके यहाँ की। हमारे यहाँ भी कुछ इसी प्रकार की दिक्कतें हैं, जिसमें कि आप एक ऐसे वातावरण में काम करते हैं जिसमें आपको खुद पता नहीं होता कि कौन आपका टारगेट है, कौन सस्पेक्ट है, और उसमें से ढूंढना, कोई गलती नहीं हो और बिना गलती के उस आदमी तक पहुंचना जो कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करता हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी रहती हैं। अधिकतर जो अपेक्षा रहती है कि अभी बताया है तो अभी कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो अपेक्षाओं में और जो रिसोर्सेज क्रंच है उसको देखते हुए काफ़ी पुलिस विभाग मेहनत करता है, और इसका एक इसी बात से पता चलता है कि अगर आप समाज में पुलिस विभाग को अलग कर दें और उसके बाद कल्पना करें कि क्या स्थिति रहेगी,
तो आपको अपने आप उसकी महत्व का थोड़ा अंदाजन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। सर, हिंदुस्तान के दिल यानी कि मध्य प्रदेश की सुरक्षा का झंडा बुलंद करती है एमपी पुलिस। ऐसे में मध्य प्रदेश के पुलिसिंग सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करते हैं? क्या लगता है पॉलिसिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है? 24 घंटे सातों दिन पुलिस के जाबाज ऑफिसर्स अलर्ट रहते हैं और जब जब आज़ादी दिवस का मौका आता है तो परेड में सलामी के दौरान भी पुलिस का जज्बा दिखाई देता है। पुलिसिंग सिस्टम की डेफिनेशन आपकी नज़रों में क्या है? देखिए, पुलिसिंग जो है ये बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है काफ़ी ओपन है और जो जनता की अपेक्षाएं हैं जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। जो इंडिपेंडेंट सर्वे हुए हैं उसमें भी मध्य प्रदेश पुलिस का कार्य बहुत जगह अधिकतर सराहा ही गया है। इनफैक्ट जब हमारी बटालियंस बाहर जाती थी तो वहाँ भी मध्य प्रदेश पुलिस की जो आर्म्ड बटालियंस हैं उनकी बड़ी तारीफ होती थी काम की। आज भी अगर आप देखें तो जनता से काफ़ी निकटता का संबंध है मध्य प्रदेश पुलिस का। किसी भी अफसर से कभी भी कोई भी अधिकारी फ़ोन पे ना केवल बात कर सकता है अपितु अधिकतर समय ऑफिस समय में जाके मिल भी सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ओपननेस बहुत है यहाँ पर और दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से न केवल व्यवहार में बदलाव लाने की प्रशिक्षण दिया जा रहा है अपितु जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उसके संबंध में भी निरंतर उसमें प्रगति हो रही है। नई नई चीज़ें भी प्रशिक्षण दी जा रही है। आजकल जो है फोर्स भी बढ़ रहा है तो एक बहुत ही अच्छा संकेत है जिसमें कि मेरा ख्याल दिन प्रतिदिन उन्नति हो रही है और मेरा ख्याल समाज की जो अपेक्षाएं हैं पुलिस से उसकी पूर्ति दिन प्रतिदिन होगी और आगे भी जो नई नई चैलेंजेस आएंगे उसकी भी मेरा ख्याल पूरी तरह हम लोग सक्षम रहेंगे उस पर हैंडल करने में। एक जाबाज पुलिस ऑफिसर होने के नाते सर कैसा महसूस करते हैं और ख़ासतौर पर जब इंदौर एक ऐसा शहर जिसे प्रदेश की आर्थिक राजधानी का दर्जा भी प्राप्त है, मिनी मुंबई की संज्ञा भी इस इंदौर को दी जाती है, जब एक छोटे से इलाके में कहीं सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है तब यही पुलिस जो है मैदान संभालती है, कौमी एकता का संदेश देती है। आपके कार्यकाल में भी कई बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे अनुभव हैं जो सामने आए, देखने को मिले और पुलिस प्रशासन ने, पुलिस महकमे के अफसरों ने डटकर उसका सामना किया। किस तरह से इन पूरे पलों को आप याद करते हैं जब आज आपको वीरता पदक से नवाजा जा रहा है? नहीं, आपने जैसे बोला कि इंदौर में पदस्थ होने के बाद काफ़ी चैलेंजेस देखे, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो सभी चैलेंजेस पुलिस के साथियों के साथ हमारी रक्षा समिति और इनफैक्ट जनता के लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया। मैंने ये भी पाया कि अधिकतर लोग जो हैं बिल्कुल अमन चैन शांति चाहते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो गड़बड़ करते हैं और जब वो अच्छे लोग जब बाहर आ जाते हैं तो पुलिस को अपना कार्य करने में बहुत ही सुगमता होती है। और जैसा आपने बोला कि मेरा ख्याल दिन प्रतिदिन कम्युनिटी पुलिसिंग पर काफ़ी जोर है और जैसे जैसे पुलिस और जनता के संबंध अच्छे होंगे, लोगों को लगेगा कि पुलिस उन्हीं की भलाई के लिए है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हमारी बढ़ेगी, तो मेरा ख्याल और ज़्यादा कॉन्फिडेंस जनता का हमारे ऊपर आएगा और ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशंस आएंगी और त्वरित कार्रवाई करने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल। सर, मध्य प्रदेश की पुलिस को आप संसाधनों के लिहाज से कितना पुख्ता, कितना मजबूत मानते हैं? क्योंकि ये दौर बदल रहा है, हाईटेक ज़माना धीरे धीरे पैर पसार रहा है और अपराध के तौर तरीकों में भी खासा बदलाव आया, परिवर्तन आया है, जिसमें साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा पहलू है। इस तरह के साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए और भी जो तरह तरह की वारदातों के नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन कितना संसाधनों के लिहाज से मजबूत है? नहीं, दिन प्रतिदिन संसाधन बढ़ रहे हैं, संसाधनों की तो कमी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन एक उसकी सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जैसे अभी शहर में अगले 1-1.5 साल में हम लोग करीबन 3000 CCTV कैमरास लगाने की योजना है और जिस पे ऑलरेडी टेंडर्स कुछ में चल रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, अभी बजट अभी हमें मिल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आगे की चैलेंजेस हैं उनको मीट आउट करने के लिए चीज़ें आ रही हैं। जैसे अभी एक क्राइम का थाना नया खुला है, उसके अलावा जो हमारी साइबर सेल की ट्रेनिंग है उसमें कई प्रकार की ट्रेनिंग्स का इंट्रोडक्शन किया गया है। जो नए लड़के हैं उनको कंप्यूटर में ट्रेन किया जा रहा है। तो जो नए चैलेंजेस हैं उसके लिए मेरा ख्याल पूरी तरह मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो तैयार है और दिन प्रतिदिन आई थिंक इसमें प्रगति होगी। बिल्कुल ठीक बात है।
सर, पुलिस की वर्दी से जुड़े और भी बहुत सारे पहलू हैं। आज़ादी के दिन आपकी नज़र में इस आज़ादी दिवस के, स्वतंत्रता दिवस के मायने क्या हैं? क्यों? क्योंकि 365 दिन, 24 घंटे, सातों दिन आप डटे रहते हैं। परिवार के साथ जब समय देना होता है तब भी पुलिस वाला या कहा जाए वर्दी वाला समय नहीं दे पाता। ऐसे में क्या सोचते हैं आप सर? पूरी जीवन शैली को देखते हैं और एक पुलिस ऑफिसर के नाते क्या महसूस करते हैं? आज़ादी के मायने आपकी नज़र में क्या है? आज़ादी के मायने मेरी नज़र में यह है कि जो देश के लिए, जैसा हम एक देश, मजबूत देश बनाना चाहते हैं, तो उसमें अगर समाज के सभी वर्ग, सभी जन देश के लिए सोचें और उसके अनुसार ही कार्य करेंगे, तो मेरा ख्याल जो आज़ादी बहुत मुश्किलों से मिली है, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने की बड़ी कठिनाई से दिलवाई है हमको आज़ादी, तब हम उसको ना केवल संजोग सकेंगे, अपितु उसका जो फ़ायदे हैं वो भी सभी वर्गों को मिल पाएंगे। मेरा तो यही है कि उसमें उस दिन फिर एक बार हम लोगों को साल में प्रण लेना चाहिए कि देश के लिए काम करेंगे और जो देश के लिए अच्छा होगा उसी अनुसार निर्णय लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। सर, जाते जाते वीरता पदक से आपको जो सम्मानित किया जा रहा है, इसे किस मायने में देखते हैं? और पूरे के पूरे पुलिसिंग सिस्टम को जिस तरह से आपने डिफाइन किया, क्या मानते हैं इस तरह से एप्रिसिएशन भी पुलिस महकमे में बहुत कम देखने को मिलता है? क्या आपको लगता है कि जितनी आलोचना पुलिस प्रशासन की या पुलिस महकमे की होती है, उतनी ही ज़रूरत प्रोत्साहन की भी है, पीठ थपथपाने की भी है? जो ऑफिसर्स अच्छे तौर तरीकों के साथ काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का नाम ऊँचा कर रहे हैं और जन जन की सुरक्षा का नारा बुलंद कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैं कई मंचों पर गया इसमें पिछले कुछ दिनों में, एक बड़ा अच्छा लगा कि लोग पुलिस की समस्याएं भी समझ रहे हैं और समस्याएं समझने के बाद मेरा ख्याल अगला स्टेप होगा कि जिसमें कि उन समस्याओं को हल करने के सुझाव भी आएंगे और हल करने में लोग आगे भी आएंगे, क्योंकि जो पुलिस है वो भी एक सोसाइटी का उतना ही भाग है जैसे कि बाकी अन्य भाग हैं। और जैसा आपने कहा कि आजकल बहुत से समूह पुलिस को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी आगे आ रहे हैं, जो एक बहुत ही सुखद पहलू है। शासन तो करता ही है, लेकिन जब जनता और जहाँ पर वो काम करते हैं अगर वो उनके काम को अप्रिशिएट करें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रोत्साहन रहता है और नीचे के जो हमारे अधिकारी हैं उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है और उनको आगे और उनका मनोबल ऊंचा होता है काम करने के लिए। लेकिन एक ये भी बात है कि जैसा आपने बोला कि गलतियां ज़्यादा दिखती हैं, जो आदमी काम करेगा, जो विभाग काम करेगा, नेचुरली अगर वो 100 काम करेगा तो हो सकता है अनइंटेंशनल 2-4 बार गलती हो जाए। तो हमको ये देखना चाहिए कि ये उसकी इंटेंशनल गलती है कि अनइंटेंशनल गलती है। अगर अनइंटेंशनल गलती है तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन इंटेंशनल है तो निश्चित रूप से उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग भी वो गलती नहीं दोहराएं। लेकिन निश्चित रूप से मोटिवेशन जो है, जब वो प्रोत्साहन, हमारा जो इनाम है, उनसे बहुत अधिक मिलता है। एक सवाल और सर युवा पीढ़ी की तरफ से आता है, नौजवानों की तरफ से आता है। आज के जो युवा हैं वो रूपहले पर्दे पर पुलिस की या वर्दी वालों की जो है छवि देखते हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं या बॉलीवुड कनेक्शन अगर पुलिस की वर्दी से देखा जाए तो उससे जोड़कर वो पुलिस की छवि देखते हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में पिछले दिनों आई जिनमें कई ऐसे किरदार थे जिन्होंने पुलिस को एक हीरोइज्म की डेफिनेशन भी दी। आप क्या मानते हैं, आपकी नज़र में ये रूपहला पर्दा क्या सकारात्मक भूमिका में है? नहीं, रूपहले पर्दे पे दोनों तरह के पुलिस वाले दिखाए जाते हैं। एक या तो बहुत ही खराब होता है, जो बहुत करप्ट होता है, बहुत बदमाश होता है, और दूसरा जो बहुत ही, आपने कहा कि उच्च कोटि का, उसमें हीरोइज्म होता है। तो दोनों एक्सट्रीम्स दिखाते हैं, जबकि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। अब दोनों ही बातें हैं। कई बार उससे बच्चे बहुत प्रेरित होकर, मैंने देखा है कई बच्चे कहते हैं कि हमें पुलिस की नौकरी करनी है। तो अच्छे परिणाम भी हैं और बुरे परिणाम भी हैं उसके, कि उसका मजाक बनाया जाता है कि पुलिस वाले हमेशा, एक उनके माइंड में जो परसेप्शन पुलिस विभाग का आता है वो बड़ा डेट्रीमेंटल रहता है। तो मेरा ख्याल उसको जो ग्राउंड रियलिटी अगर वो दिखाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि लोग उसको अप्रिशिएट कर सके, किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें, क्योंकि हर एक विभाग की अपनी मर्यादाएं हैं और हमें भी कानून के अनुसार ही काम करना होता है। हमारी भी एक लिमिटेशंस हैं, कानून के अनुसार काम करना पड़ता है। पिक्चरों में जो दिखाते हैं वो बहुत कानून के बाहर की रहता है, जो मेरा ख्याल किसी भी हाल में किया जाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि कानून एक पार्लियामेंट बनाती है या लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है और किसी भी विभाग को उसको तोड़ने का कोई मेरा ख्याल अधिकार नहीं है।
बिल्कुल सर, जाते जाते इस आज़ादी की बेला पर सिटी न्यूज़ के दर्शकों के लिए आपका क्या पैगाम होगा, क्या संदेश होगा? किस तरह से आप इस स्वतंत्रता दिवस पर एक बहुत बड़ा सम्मान पाने के बाद जनता को संकल्प के साथ एक संदेश देना चाहते हैं? और आप क्या मानते हैं, क्या पुलिस महकमे में जनता की भागीदारी भी जोड़ने की ज़रूरत है? क्योंकि यदि जन जन जागरूक होगा तो अपराधों पर भी रोकथाम लगेगी और पुलिस प्रशासन को भी मदद मिलेगी। इस आज़ादी दिवस पर क्या है सीधा संदेश आपका दर्शकों को? बिल्कुल, उसमें मेरा कहना है कि सबसे पहले तो सभी आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा ख्याल देश के लिए हमारी सही, अगर हम चाहते हैं कि हम इसको जिस उद्देश्य से हम मनाया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति करें, तो जिस व्यक्ति को जो डेजिग्नेटेड काम है, जो उसका काम है, अगर वो निष्पक्षता से, फेयरनेस से और ईमानदारी से करे, तो मेरा ख्याल ये सही तरीका है मनाने का उसको। केवल दिखावटी नहीं, बल्कि आगे आने वाले सालों में अगर जो उसका डेजिग्नेटेड वर्क है, अगर वो ईमानदारी से करे, तो मेरा ख्याल सभी सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदा होगा, देश के लिए बहुत फ़ायदा होगा। चलिए सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस की वर्दी में तिरंगे के तीनों रंगों का एक संदेश समाहित है और जिस तरह से सरहदों की सुरक्षा के लिए हमारी आर्मी, हमारी बीएसएफ की सेना तैनात है, उसी तरह से समाज की सुरक्षा के लिए अंदरूनी सुरक्षा का जिम्मा का झंडा बुलंद करे पुलिस महकमे के जाबाज ऑफिसर भी मानते हैं कि आज़ादी के मायने उनके नज़रों में बहुत ही महत्व रखते हैं। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का जो जज्बा है, जो समर्पण है, त्याग है समाज की सुरक्षा के लिए, वो वाकई में तारीफ़े काबिल है। आज आज़ादी के खास दिन पर हम भी पुलिस की वर्दी को सलाम करते हैं। वाकई वीरता पदक का मिलना पुलिस महकमे के जाबाज अफसरों के लिए एक मिसाल पेश करने वाला सम्मान है और ऐसी उपलब्धि है जिसे शब्दों के जरिए अभिव्यक्त कर पाना आसान नहीं। खाकी वर्दी पर लगे तमगे और सुरक्षा के लिए डटे रहने का जज्बा इन वर्दी वालों को भी आज़ादी जैसे महान पर्व पर सलाम करने का पैगाम देता है। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे रक्षक वर्दी वालों को सिटी न्यूज़ का सच्चा सलाम। सीमा की रक्षा सरहदों के रखवालों के जिम्मे है तो समाज की अंदरूनी सुरक्षा का झंडा बुलंद करती है हमारे पुलिस की यही खाकी वर्दी। जी हाँ, पुलिस के हौसले, पुलिस के जज्बे को सलाम करने की सिटी न्यूज़ की ये खास कोशिश थी। उम्मीद है कि दर्शकों ने पुलिसिंग सिस्टम को समझने के साथ ही साथ पुलिस की त्याग और समर्पण की भावना को भी समझा होगा और पुलिस की आलोचना के साथ पीछे छुपा एक सकारात्मक पहलू भी उजागर हुआ होगा। फिलहाल आज़ादी की इस खास बेला पर इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ। नमस्कार।